Hello friends, this is Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, यादव हॉस्पिटल, नंदिनी IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर, गुड़गांव। बहुत मेरे पेशेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैडम आप ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में भी आप हमें बताएं। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन और मल्टीपल जेस्टेशन प्रेगनेंसी होता क्या है? जब हमारे माँ एक बच्चे से ज़्यादा बच्चों के साथ कंसीव करती है, चाहे वो 2 हों तो उनको ट्विन्स कहते हैं, 3 बच्चे कंसीव करें तो उनको ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टीपल जेस्टेशन। तो ये वाली प्रेगनेंसीज में मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो इंसिडेंट्स मिलते हैं वो ट्विन प्रेगनेंसीज के होते हैं, जहाँ पे मदर के वूम में दो बच्चे होते हैं। अब हम देखा जाए तो ट्विन्स 2 प्रकार के होते हैं, डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके इसका समझाऊं तो अगर हमारे यूट्रस में कंसीव करने से पहले अगर हमारे 2 डिफरेंट एग्स, चाहे वो सेम एग्स ओवरी से रिलीज किए हैं या डिफरेंट ओवरी से रिलीज किए हैं, तो जब हमारा ये एग स्पर्म्स के साथ, डिफरेंट स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करता है और ये दोनों बच्चे एम्ब्रियोज हमारे अंदर जाके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, चाहे वो एक ही ओवरी से निकले हुए हों चाहे अलग अलग से हों, तो इनको हम डाइजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। मतलब ये दोनों अलग अलग अंडों से अलग अलग एग्स 2 डिफरेंट स्पर्म्स के साथ हमारी प्रेगनेंसी ठहरती है। इसीलिए हर बच्चे के अराउंड उसके पानी की थैली अलग होती है, उसकी प्लेसेंटा अलग होता है। सो दीज किड्स डू हैव डिफरेंट ब्लड सप्लाई एंड अ डिफरेंट एमनियोटिक सैक, जिसको हम पानी की थैली कहते हैं। इसलिए ये वाली प्रेगनेंसी में ये जो बच्चे हम कंसीव करते हैं, इसमें कभी भी इन दोनों का सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सो दीज आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। ये प्रेगनेंसी सबसे अच्छी होती है क्योंकि हर बच्चे की खुराक अपनी अपनी जाती है। ना दूसरी प्रेगनेंसी होती है हमारी मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक हम तब कहते हैं जब एक एग में एक स्पर्म मिलने के बाद जब वो फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो 2 में डिवाइड करे। ठीक है, अब ये डिवीजन अगर हमारी विद इन 72 आवर्स हो जाती है, सपोज हमारे को लगता है कि 72 घंटे के अंदर ही अंदर हमारी ये सेपरेशन होगी, तो इसमें भी हमारे 2 अलग अलग प्लेसेंटा और 2 अलग सैक होगा। हर एक बच्चे का अपना अपना एक न्यूट्रिशन का अलग सोर्स होगा। लेकिन अगर हमारी यही डिवीजन 4 to 8 डेज में होती है, 4 से 8 दिनों के अंदर होती है, तो दिस इज 72 आवर्स जब तक मॉरुला बनता है। और अगर 4 to 8 डेज में होती है तो एक ही प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा दोनों का एक होगा, लेकिन इन दोनों का न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारी जो सैक होगा, पानी की थैली होगी, वो अलग अलग होगी। तो उसको हम कहते हैं मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स। मतलब एक हमारी अगर पानी की थैली जो है अलग अलग है, लेकिन हमारी जो सप्लाई है, प्लेसेंटा है, नाल, वो एक है। और अगर हमारी ये डिवीजन 8वें दिन के बियॉन्ड होती है, मोर देन 8 डेज होती है, तो हमारी प्लेसेंटा भी एक होगा और पानी की थैली भी एक होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स। ये सबसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज गिनी जाती है, कारण एक ही ब्लड सप्लाई है, दोनों बच्चे एक ही पानी के थैली में। कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर एक बेबी में हुई तो दूसरी में भी होगी। कई बारी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारी प्रेगनेंसी सपोज नहीं बढ़ सकती या बढ़ पाती, तो अगर 2 अलग अलग होते हैं और एक अगर हमारा ख़राब भी हो जाता है बच्चा, क्योंकि दूसरे की सप्लाई अलग है, दूसरे के पानी की थैली अलग है, तो कई बार दूसरे बच्चे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसमें अगर एक बच्चा इफेक्ट हुआ तो दूसरा भी होगा ही होगा, तो इसमें हमारे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस
बहुत बढ़ जाते हैं। कारण क्या है, क्यों हमारी ट्विन प्रेगनेंसीज होती है? आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण जो हम गिनते हैं वो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। कोई भी हम दवाई दें, कोई भी हम इंजेक्शन लगाएं, चाहे वो हमने नॉर्मल कंसीव करने के लिए, थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, चांसेस के लिए हमने इंजेक्शंस लगाए, या हमने IUI के लिए लिया पेशेंट को, या IVF प्रेगनेंसी में हमने 2 या 3 एम्ब्रियोज डाले, वो सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में ट्विन प्रेगनेंसीज का। दूसरा बड़ा कारण है अगर किसी की हेरिडिटरी में हो, किसी की फैमिली में ही है ट्विनिंग के, है ना, ब्रदर्स ट्विन्स हैं, या फीमेल साइड में उनके यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विन्स हैं। देन दूसरी बात आती है हमारी अपनी इंक्रीज पैरिटी। जैसे जैसे बहुत बच्चे करती है अगर माँ, तो भी हमारी प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि मल्टीपल जेस्टेशन हो जाए, एंड एडवांस मैटरनल एज इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर्स। जहाँ तक बात करते हैं कि हम इसको डायग्नोसिस पे कैसे ला सकते हैं आजकल, क्योंकि हम सारा IVF कंसेप्शन या इनफर्टिलिटी या नॉर्मली भी प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम सबसे पहला टेस्ट जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए करते हैं वो होता है सीरम बीटा HCG लेवल। अगर बीटा HCG लेवल बहुत ज़्यादा हाई है ना, बियॉन्ड लाइक 1000s एंड 3000, 18,000, सो 2 चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो या ट्विन प्रेगनेंसी ना हो, या हमारी कोरियोकार्सिनोमा करके हमारा जो होती है प्रेगनेंसीज वो ना हो।